तो पिछले एपिसोड में हमने हिस्टोरिया की बैक स्टोरी देखी और एरविन के डैड की भी, और एरविन के साथ साथ सभी सर्वे कॉप्स को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया गया। और जिन सर्वे कॉप्स को पकड़ा नहीं जा सका उनके पोस्टर्स पूरे शहर में बंटवा दिए गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हिच और मार्लो को देखते हैं जो कि जंगल में काफी अंदर आ चुके होते हैं। और मार्लो कहता है आखिर सर्वे कॉप्स किसी शहरी को क्यों मारेंगे, वो हमेशा अपनी जान दांव पर लगाकर टाइटन से लड़ते हैं इंसानियत को बचाने के लिए। तो हिच बोलती है क्या तुम भूल गए स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, पता नहीं हमने कितनी ही लाशों को उठाया था वहां से, और जब से एनी भी लापता है। तो मार्लो कहता है लेकिन उन्होंने उस इंसान को पकड़ लिया जो उस टाइटन में था, मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री पुलिस ये सब कर पाती। और तभी वो दोनों आर्मिन को पानी भरते हुए देखते हैं और उस पर गन पॉइंट करते हुए उसे धीरे से पलटने को कहते हैं। तो आर्मिन पलट जाता है और तभी लीवाई और मिकासा आकर मार्लो और हिच को पकड़ लेते हैं और आर्मिन उन दोनों की गन ले लेता है। फिर हम कैपिटल मीट्रस का सीन देखते हैं और एरविन वहां पर जेल में होता है और एक ऑफिसर एरविन के पास आता है उससे पूछताछ करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि नाइल से रिपोर्टर्स रिपोर्ट ले रहे होते हैं सर्वे कॉप्स के बारे में, और वो नाइल से नए ओडियम गियर के बारे में भी पूछ रहे होते हैं। और नाइल सोचता है कि नए ओडियम गियर की बंदूकें टाइटन्स के खिलाफ किसी काम की नहीं, लेकिन वो इंसानों को मारने के लिए परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ सर्वे कॉप्स को मारने के लिए बनाया गया है। और नए ओडियम गियर के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। फिर हम देखते हैं कि डीमो का बेटा फ्रीगल कुछ इंटीरियर पुलिस से बचकर भाग रहा होता है और वो एक डेड एंड पर आकर अटक जाता है, लेकिन हांजी उसे वहां से निकालकर बिल्डिंग के ऊपर ले आती है और उससे कहती है कि अगर इंटीरियर पुलिस के ऑफिसर तुम्हारे पीछे पड़े हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे डैड की मौत के बारे में सच पता है, क्या तुम बता सकते हो कि क्या हुआ था। तो फ्रीगल बताता है कि जब मैं हल्का होने गया था तो इंटीरियर पुलिस ने मेरे डैड को मार दिया। फिर हांजी उसे ये सच सभी को बताने को कहती है, तो वो कहता है कि इंटीरियर पुलिस ने ये सभी पेपर में छपवा दिया है कि ये सब सर्वे कॉप्स ने किया है और मेरी बात पर कौन यकीन करेगा, और इंटीरियर पुलिस ने भी मुझे देख लिया था, अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हांजी फ्रीगल को मनाने की कोशिश करती है कि वो सब सच सभी को बता दे, लेकिन वो डरा हुआ होता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है। फिर हम लीवा और बाकी सभी को देखते हैं और लीवाई मार्लो और हिच से कहता है कि हमें तुम दोनों को ठिकाने लगाना होगा। तो हिच कहती है कि तुम्हारी वजह से स्टोहेज डिस्ट्रिक्ट में कई लोग मारे गए और कई लोगों के घर उजड़ गए। और हिच मिकासा को एनी के बारे में बताती है कि वो उस दिन से गायब है जब टाइटन्स की लड़ाई हुई थी। तो लीवा उससे बताता है कि वो फीमेल टाइटन एनी ही थी और वो उन दोनों को छोड़ देंगे, बस वो इस जगह से थोड़ी आगे निकल जाएं। तो मार्लो लीवाई को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो भी उनकी मदद करना चाहता है क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री पुलिस गलत है, लेकिन लीवाई साशा को उन दोनों को जंगल में बांधने को कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन जीन लीवाई से ये काम करने की परमिशन लेकर उन दोनों को लेकर एक जगह पर चला जाता है और फिर उन्हें डराता है कि वो उन दोनों को मार देगा। और फिर जिन जानबूझकर गिर जाता है और उसका चाकू मार्लो उठा लेता है और हिच को भागने को कहता है। तो जीन मार्लो के हाथ को पकड़कर उसके मुंह के नीचे एक लकड़ी लगाता है और मार्लो को बोलता है क्या लगता है किससे इंसान जल्दी मरता है, एक चाकू से या गन से। तो मार्लो उससे कहता है कि हम एक ही तरफ है और मुझे पता है कि सर्वे कॉप्स सही है, मैं भी सर्वे कॉप्स में ही आना चाहता था और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और ये कहकर मार्लो चाकू फेंक देता है, लेकिन तभी ही जीन के सर पर एक जोरदार वार करती है एक लकड़ी से और फिर उस पर और भी वार करने वाली होती है, लेकिन मार्लो हिच को समझाता है कि वो बस हमारा टेस्ट ले रहा था। फिर जीन उठकर कहता है तुमने अपनी डेडिकेशन प्रूव कर दी, ये कैप्टन लीवाई को कन्विंस करने के लिए काफी होगा। फिर हम देखते हैं कि मार्लो लीवाई को एक चेक पॉइंट बताता है जहाँ पर सबसे कम लोग तैनात होते हैं और फिर लीवाई उन्हें शुक्रिया बोलकर वापस उनकी स्क्वाड के पास भेज देता है और फिर वो सभी उस चेक पॉइंट पर अटैक कर देते हैं और सभी की धुलाई कर देते हैं और लीवाई एक इंटीरियर पुलिस के बंदे को पकड़ कर ले आता है। फिर हम वापस फ्रीगल को देखते हैं और वो एक कोने में फंस जाता है और इंटीरियर पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और कहते हैं शुक्रिया बेवकूफ इसी जगह पर भागकर आने के लिए जो पूरी सुनसान है।
और फिर वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि फ्रीगल उन्हें रुकने के लिए कहता है और पूछता है कि इंटीरियर पुलिस ने उसके डैड को क्यों मारा। तो एक सैनिक कहता है क्या फर्क पड़ता है, अभी तुम भी मरने ही वाले हो। तो फ्लेगल कहता है मैं बस मरने से पहले ये जानना चाहता हूँ। तो वो सैनिक कहता है क्योंकि उसने हमें धोखा दिया था सर्वे कॉर्प्स के साथ मिलकर। तो फ्लेगल कहता है इसका मतलब इंटीरियर पुलिस ने हमसे सर्वे कॉर्प्स को किडनैप करवाया था। तो वो सैनिक कहता है हाँ वो दूसरी स्क्वाड थी लेकिन वो हमने ही करवाया था, क्या डीमो ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। फिर फ्लेगल कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम एक बार ऊपर क्यों नहीं देखते। और तभी ऊपर से हांजी और मॉबलेट आते हैं और उन तीनों इंटीरियर पुलिस की धुलाई लगा देते हैं। फिर हांजी सभी से पूछती है कि क्या उन्होंने सुना जो भी इंटीरियर पुलिस ने कहा था। और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने ये सब सुन लिया होता है जो भी इंटीरियर पुलिस ने कहा है, और ये सब हांजी का ही प्लान था सर्वे कॉर्प्स को निर्दोष साबित करने के लिए। फिर हम लीवाई को देखते हैं जो कि इंटीरियर पुलिस के एक ऑफिसर से एरन और हांजी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि तुम सभी को भाग जाना चाहिए और कहीं छुप जाना चाहिए क्योंकि अब हमें जो भी सर्वे कॉर्प मिलेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। और इस सब की शुरुआत होगी एरविन स्मिथ से। फिर लीवा उस ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है और एरन और मिकासा के बारे में पूछता है। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, केनी एक्रमैन ने मुझे नहीं बताया। तो लीवा उससे पूछता है एक्रमैन क्या यही उसका सरनेम है। तो वो ऑफिसर बोलता है हाँ। तो लीवाई कहता है हाँ केनी कई चीजें नहीं बताता, इम्पोर्टेंट चीजें तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ आइडिया तो होगा कि वो कहाँ है, थोड़ा अच्छे से याद करने की कोशिश करो। और लीवाई उसकी और भी हड्डियां तोड़ने वाला होता है। तो वो ऑफिसर कहता है क्या तुम पागल हो। तो लीवाई कहता है हाँ शायद तक। और तभी शशा बताती है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और वो एक से ज्यादा है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।